देश की राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय चेहरों में से एक प्रणब मुखर्जी आज हमारे बीच नहीं है। जमीन से जुड़ा एक आसमानी व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है। प्रणब मुखर्जी की तबीयत बेहद नासाज थी। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि फेफड़ों में उनके संक्रमण भी था। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। क्या आपको पता है कि प्रणब दा एक लिविंग कंप्यूटर सरीखे थे, जिन्हें मुंह जुबानी याद था देश का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो प्रणब मुखर्जी का जन्म बंगाल के वीरभूम जिले के मेराती गांव में एक बंगाली कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जबकि पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था। वो एक कांग्रेसी नेता के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे थे। यही नहीं, 1952-64 तक बंगाल विधानसभा के भी वो सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी की 2 बहनें भी थीं। प्रणब मुखर्जी की शादी सुरवा मुखर्जी से सन 1957 में हुई। 2 बेटों के साथ एक बेटी से भरे पूरे परिवार की पृष्ठभूमि को राजनीति विरासत में मिली थी। घर में राजनीतिक माहौल होने की वजह से बचपन से ही प्रणब मुखर्जी का मन राजनीति में आने का था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई तो वीरभूम से ही की, लेकिन स्नातक के बाद वो कलकत्ता चले गए। यहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उनके करियर के बारे में बात करें तो अपने करियर की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से की। यहाँ वो एक क्लर्क का काम किया करते थे। सन 1963 में विद्यानगर कॉलेज में वो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। इसके साथ ही देश डाक में पत्रकार के रूप में काम करने लगे। राजनीतिक सफर उनका 1969 में शुरू हुआ, जब वो कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य बने थे। 4 बार वो इस पद के लिए चयनित हुए। वो थोड़े से ही समय में इंदिरा जी के भी चहेते बन गए थे। सन 1973 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान वो औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री बने। 1980 से 1985 तक वो राज्यसभा में सदन के नेता रहे। इसके बाद 1991 से 1996 में प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। 1993 से 1995 तक उन्होंने वाणिज्य मंत्री का पद संभाला, तो वहीं 1995 से 96 तक विदेश मंत्री के पद को सुशोभित किया। साल 2004 से 2006 तक वो यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे और इसके बाद भी उन्होंने 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री का पद संभाला। एक बार फिर 2009 से 2012 तक उन्होंने वित्त मंत्री की कमान संभाली। इसके बाद 25 जुलाई 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बन गए। उन्हें शासन प्रशासन का बेजोड़ अनुभव था। उन्होंने लंबे समय तक देश के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जो देश के काम आ रही हैं। उनकी लिखी किताबें, उनका सम्मान ऐसा है जो आपसी मतभेद बुलाकर हर राजनीतिक दल को दिशा निर्देशित करता रहेगा। मोदी सरकार की तरफ से उन्हें भारत रत्न के लिए चुना जाना इसका सबूत है कि वो कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति और संसदीय परंपराओं की गहन जानकारी रखने वाले राजनेता थे, जिन्हें पूरा देश हमेशा याद रखेगा।